सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतलब एंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गढ़ की नेता व खासदार सुप्रिया सुलेजी शनिवार को उल्लासनगर पहुंची थी, जहां सुप्रिया सुलेजी ने उल्लासनगर विधानसभा पर नागरिकों से महाविकास आघाड़ी के राष्ट्रवादी के उम्मीदवार ओमी कालानी को वोट करने की अपील की। जहां इस प्रचार सभा में सुप्रिया सुलेजी ने ओमी कालानी से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वादा लिया। आइए पहले सुन लेते हैं सुप्रिया सुलेजी ने मंच से ओमी कालानी से क्या वादा लिया। मला एक ओमी भाई कडून प्रॉमिस पाहिजे। ओमी भाई, आज सब आपकी बहनें बैठी है, उनकी तरफ से मैं एक मांग करती हूँ कि आपको मुझे वायदा करना पड़ेगा कि जब आप एमएलए बनेंगे, अपने निर्वाचन क्षेत्र में बदलापुर में जो घटना हुई वो जब तक आप एमएलए हैं कभी नहीं होगी। ये वायदा हमको आपको देना पड़ेगा। या ओमी भाई जेव्हा निवडून येतील तेव्हा बलात्कार तर सोडा, एकाही मुलीची छेड काढायची पण हिम्मत कुणाची उल्हासनगर मध्ये होता कामा नये, ही आमची बहीण म्हणून माझी ओमी कालानींकडून अपेक्षा आहे। मी नुसती मतं मागायला नाही आले, मला प्रॉमिस पाहिजे माझ्या भावाकडून कि आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि 24 घंटा हमारी बहनें काम के लिए, क्लास के लिए कहीं भी जाए, और हमारी लड़कियां क्यों, हमारे बेटे भी है, उनकी सुरक्षितता की भी जिम्मेदारी ओमी भाई आपको लेनी पड़ेगी। इस उल्लासनगर में 24 घंटा कोई भी कमी रहे उसको लगेगा कि मैं उल्लासनगर में हूं, मैं सुरक्षित हूं। हर माँ को लगना चाहिए, अरे मेरा बेटा बाहर ही गया है, कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ओमी भाई है ना। आजचं वातावरण आपल्याला आपल्या उल्हासनगर मध्ये करायचंय। जेव्हा बदलापूरची घटना झाली, प्रचंड अस्वस्थ करणारी घटना। अहो, हा छत्रपतींचा महाराष्ट्र आहे, हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। या महाराष्ट्रामध्ये महिलांच्या वर कोणीही तिरक्या नजरेने बघितलं तर त्याचा काय कार्यक्रम करायचा आहे हे महाविकास आघाडी व्यवस्थितपणे करेल, तुम्ही काळजी करू नका। वहीं पत्रकारों ने जब अपराधीकरण को लेकर सुप्रिया सुलेजी से सवाल किए कि उल्लासनगर विधानसभा पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार पर कई गुना दर्ज हैं, पर सुप्रिया सुलेजी ने बताया कि सारे गुना राजकीय गुना हैं। आइए सुन लेते हैं सुप्रिया सुलेजी को। एकीकडे आपण म्हणतो की महाराष्ट्र गुन्हेगारी मुक्त करायचं आहे, मात्र जे उमेदवार आहेत उमेश कालानी त्यांच्यावर 20 पेक्षा जास्त गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत। काय बघून दिला असेल राष्ट्रवादीने हा उमेदवार? याचे सगळे राजकीय गुन्हे आहेत, त्यातला कुठलाही गुन्हा असा नाही। मला एक सांगा, जर असे गुन्हे असते तर इलेक्शन कमिशननी त्यांना परवानगी दिली असती का? अर्थातच हा देश असा खोट्या नाट्या आरोपांवर चालत नाही, ना अदृश्य शक्तीच्या ताकदीवर चालतो। हा देश संविधानाने चालतो आणि त्या संविधानाने ओमी भाईंना अधिकार दिलेला आहे इलेक्शन लढायचा। राजकीय स्वरूपाचे गुन्हे कमी आहेत, आपण पाहिलं ते हत्येचा प्रयत्नाचा गुन्ह्यासारखा गंभीर गुन्हा देखील त्यांच्यावर दाखल आहे। अनेक गुन्हे आहेत, पण त्या गुन्ह्यामध्ये सत्य आहे का? ते राजकीय गुन्हे आहेत। लोकांनी आजकाल तुम्ही बघता अदृश्य शक्तीची मनमानी चालते। आता आमचा पक्ष आणि चिन्ह हे काढून घेतले, हा गुन्हा नाहीये का? वहीं अब राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेजी के बयान पर उल्लासनगर बीजेपी अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कालानी पर फिर एक बार जमकर हमला बोला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की योजना हो या राज्य की योजना हो, पूरी तरह से पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के गारंटी से पूरी तरह से सहमत है। इसलिए लगातार 3 बार केंद्र में मोदी जी को फिर से जनादेश प्राप्त हुआ है। अब ये कहती हैं कि अगर हमारी सरकार आई
तो हम 3,000 रुपए गृह लक्ष्मी योजना देंगे। यही लोग थे, इनका ही एक नजीब मुल्ला नाम का व्यक्ति था जो कि ये हाई कोर्ट में गया, जिसने चैलेंज की कि भाई ये पैसे बहनों के, लाडकी बहनों के पैसे खाते में नहीं जाने चाहिए। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका रद्द की। अलग अलग स्तरों पे इन्होंने बयान दिए कि सरकार के पास पगार के लिए पैसे नहीं है, ये कैसे पैसे देंगे, पैसे आएंगे नहीं। इनकी सारी चीजें देखी। जब बहनों के खातों में पैसे आ गए, बहनों के खाते में 7,500 रुपए आ गए, उसके बाद अब इनको लग रहा है कि हमारे जितने भी हम इसके विरोध में बात करेंगे उतने हमारी पोजीशन, हमारी स्थिति खराब होगी। तो आज ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 3,000 रुपए देंगे। सुप्रिया ताई, जिनके साथ आप सरकार में हैं, हिमाचल प्रदेश में आज तक आपने महिलाओं को जो वायदा किया था 1,500 रुपए देने का नहीं दिया। 2,000 रुपया वायदा कर्नाटक में देने का किया था, नहीं किया। तेलंगाना में भी आपने जो वायदा किया वो नहीं किया। इसीलिए आप इस तरह की बातें करना बंद कर दें, क्योंकि पूरे देश को मालूम है मोदी की गारंटी ही चलेगी। जिस प्रकार से बदलापुर की घटना हुई थी वैसी घटना उल्लासनगर में ना। देखिए, मुझे क्या लगता है कि कई बार हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो जो सबसे ज़्यादा बदमाश बच्चा होता था उसको मॉनिटर बना देते थे, तो ऐसा लगता था कि वो बदमाशी कम होगी। अब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि जो ओमी कलानी इन्हीं चीज़ों में पूरी तरह से सम्मिलित पाया जाता है और उसको यह कह देना कि मुझे आश्वासन दो कि ऐसा नहीं करना, तो कहीं ना कहीं उन्हें समझा रही थी बच्चा ऐसे नहीं करना, नहीं तो हमारा नाम खराब होगा। एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उन्होंने मजाक किया होगा, क्योंकि हमें पता है कि जानवी हरचंदानी कुछ दिन पहले यहाँ पर भर रास्ते पे ओमी कलानी के गुंडों ने उसको परेशान किया, यहाँ तक कि उसके ऊपर एट्रॉसिटी केस भी भरा। और रही बात एक बदलापुर की घटना, कालानी द्वारा चलाए गए स्कूल में भी यह घटना हुई, क्योंकि हम लोग इस घटना को बहुत बड़ा नहीं करना चाहते। जिस तरह से विपक्ष ने बदलापुर की घटना को बहुत बड़ा करके पूरे महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम किया, वरना यहाँ भी ऐसी घटना हुई थी, तब तो नहीं रोक पाए। और इनके रोकने की बात नहीं है, जब जब ये पावर में होते हैं तब तब इनके ऊपर गुनाह पाते हैं। और इस बात में इससे बड़ा मजाक कोई हो ही नहीं सकता कि अगर सुप्रिया सुले ओमी कलानी जी से वायदा ले कि ऐसी घटना नहीं होगी और ओमी कलानी नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा मजाक मुझे कल का सुप्रिया सुले का लगा। उन्होंने कहा कि राजकीय गुने हैं। अब मुझे बताइए, 307 हत्या का प्रयास करना, खंडनी मांगना, ये सारे राजकीय गुनाह हो सकते हैं। और तो और न्यायालय ने आदरणीय श्री पप्पू कालानी को सजा उम्र कैद की दी। ये क्या राजकीय या राजनीति से प्रेरित मुकदमे हो सकते हैं? इसीलिए आज पप्पू कालानी चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? क्योंकि नियम के हिसाब से जो भी व्यक्ति 2 साल से ज़्यादा सज़ा प्राप्त कर सकता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो सुप्रिया सुले जी का कहना कि यह राजकीय गुनाह है, यह बिल्कुल गलत बात है। जब जब यह लोग सत्ता में होते हैं, जब इनकी पत्नी महापौर थी तब इनके ऊपर खंडनी का गुनाह भरा, जब इनकी माताजी विधायक थी तो इनके ऊपर 307 का गुनाह भरा, और तो और आदरणीय पप्पू कालानी जी के ऊपर जो भी गुनाह भरे गए वह कांग्रेस सरकार थी। जिस सरकार के वो विधायक थे उसी सरकार ने उसके ऊपर ये सारे हत्याओं के जितने भी गुनाह भरे उन्होंने ही भरे, हमारी सरकार ने बिल्कुल नहीं भरे। और जब जब उनको जेल जाना पड़ा तब भी सरकार कांग्रेस की ही थी। तो इसीलिए सुप्रिया ताई सुले का कहना कि हम लोग ये जो गुनाह है ये राजनीतिक है, ये बिल्कुल गलत बात है। शरद चंद्र पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस गुनहगारों को संरक्षण देने वाली पार्टी है और गुनहगारों को ही वह टिकट देकर अपनी इस ठोकशाही पर जीतना चाहती है। लेकिन यहाँ की जनता अब बहुत ही होशियार हो गई है और लोगों ने तय कर लिया है किसी भी तरह से ऐसे व्यक्ति को यहाँ से प्रतिनिधित्व नहीं देना। बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी द्वारा दिए गए बयान
और किया गया कालानी पर हमला, इसको लेकर अब कालानी गढ़ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है यह भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।